हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2024-25 से है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है क्या। तो देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2020 में अल्फा लिमिटेड परचेज किया, एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया 20,000 का, और उसमें इंस्टॉलिंग में खर्च किया है 3,000, और बता रहा है कि फिर जनवरी 2021 को फिर एक न्यू मशीन और भी परचेज किया जिसका वैल्यू बता रहा है 12,000 है। फिर बता रहा है 38 जून 2022 में जो मशीन जनवरी में परचेज किया था, जो जनवरी में 12,000 का जो परचेज किया था उसको सेल कर रहा है 8,000 में, ₹8,000 में सेल कर रहा है। फिर बता रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2022 में एक फ्रेश प्लांट फिर इंस्टॉल करवाया है जिसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखिएगा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट के लिए स्पेस रखे हैं। डेट हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बता रहे कि जुलाई 1 2020 में एक मशीन परचेज किया गया, सेकेंड हैंड मशीन है, 20,000 है और इसमें 3,000 का एक्सपेंड किया है इंस्टॉलेशन में। तो चलिए हमारा टोटल मशीन का वैल्यू हो जाएगा 2020 जुलाई 1 में परचेज किया है टू बैंक, 20,000 का मशीन है और 3,000 इसमें एक्सपेंड किया है, तो टोटल हो गया 23,000। ठीक है, अब हम लोग देखिएगा फिर इसी साल ने 2021 में शायद फिर एक और मशीन देखिए परचेज किया है। बता रहा है कि 1 जनवरी 2021 को फिर एक और मशीन परचेज किया जिसका वैल्यू बता रहे कि 12,000 है। तो 2021 में हमारा मार्च में डिप्रिसिएशन लगेगा, तो हम आप लोग को बताया मार्च के पहले जितना भी मशीन परचेज करेगा उसका हम लोग एंट्री इस साइड करेंगे, डेबिट साइड में। देखिए 2021 जनवरी 1 टू बैंक, 12,000 का ये हमारा सेकेंड मशीन है, ये सेकेंड नंबर है और ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डिप्रिसिएशन हमारा लगेगा, देखिएगा बाय डिप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन दोनों का डिप्रिसिएशन लगेगा। अब देखिए फर्स्ट मशीन जुलाई में परचेस किया है तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा। देखिए फर्स्ट मशीन का हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 23,000 इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यहाँ पर बता रहा है कि 10% है। ठीक है, 10% हम लोग को डिप्रिसिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो देखिएगा 10% ले लिए और 9 मंथ ले लिए, जुलाई टू मार्च 9 मंथ, तो डिप्रिसिएशन आएगा 1725। अब सेकेंड मशीन का फिर हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो सेकेंड मशीन है 12,000, इसका भी हम 10% डिप्रिसिएशन लेंगे और इसका 3 मंथ लेंगे, जनवरी में परचेज हुआ है तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, 300 आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट मशीन का 1725, सेकेंड मशीन का 300, टोटल हो गया 2025। अब हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, तो बैलेंस देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों मशीन का बैलेंस हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए इसमें से इसका डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे और इसमें से इसका डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला मशीन हमारा 23,000 है, इसका डिप्रिसिएशन 1725 है, तो हो गया देखिएगा 21,275। फर्स्ट मशीन का बैलेंस आ रहा है 21,275 और सेकेंड मशीन का बैलेंस आएगा, देखिएगा 12,000 में से 300 गया तो 11,700।
देखिए फर्स्ट मशीन से फर्स्ट मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस किए तो ये बैलेंस आया, सेकेंड मशीन से सेकेंड मशीन का डिप्रिसिएशन माइनस किए तो ये बैलेंस आया। अब टोटल हमारा कितना आएगा देखिएगा, 32975 और टोटल हो गया 35,000। देखिएगा टोटल 35,000। ये हमारा एक साल का अकाउंट हमारा बन गया। हम लोग को अकाउंट बनाना है 2023 तक का बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा एक साल का हो गया, हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट ईयर में देख लेते हैं मशीन सेल किया है कि नहीं। तो बता रहा है कि 2022 में जो मशीन जनवरी में परचेज किया था, ध्यान दीजिएगा, जो 1 जनवरी 2021 में जो मशीन परचेज किया था उसको 30 जून 2022 में क्या किया, बेच दिया। कितने में सेल किया, 8,000 में। तो 22 का जून में सेल हुआ, तो पहले हम लोग मार्च तक का डिप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखिएगा अब हम लोग आए इधर 2021 अप्रैल 1, यहां बैलेंस लेंगे। देखिए फर्स्ट मशीन का बैलेंस है 21,275 और सेकेंड मशीन का बैलेंस है 11,700, यानी हो गया 32,975। अब देखिए 2022 का जून में सेल हुआ है, तो हम लोग मार्च का तो डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 31 मार्च का डिप्रिसिएशन। अब देखिए फर्स्ट मशीन का अब डिप्रिसिएशन पूरा एक साल का लगेगा, पूरा ओरिजिनल वैल्यू पर एक साल का लगेगा। यहाँ पर हम लोग 9 मंथ का इसलिए लगाए थे क्योंकि हम लोग जुलाई में परचेज किए थे, बट हमारा मार्च टू मार्च लग रहा है, तो एक साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। तो हमारा पहला डिप्रिसिएशन आएगा 23,000 और सेकेंड डिप्रिसिएशन भी अब एक साल का लगेगा, तो पूरा 1200 होगा, 10%। देखिए फिर से एक बार आप लोग समझिए, इसका 10% ले लिए 2300 पूरा 1 ईयर का, इसका भी 10% लिए 1200, तो कितना डिप्रिसिएशन आया 3500। फिर हम लोग बैलेंस देखिए, फिर हम लोग बैलेंस जो है अलग अलग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट मशीन से फर्स्ट मशीन का बैलेंस माइनस करेंगे। तो फर्स्ट मशीन हमारा बैलेंस है 21,275, इसमें से माइनस कर देंगे 2300, तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 18,000 फर्स्ट मशीन का बैलेंस आएगा 18,975 और सेकेंड मशीन का बैलेंस आएगा 11,700 में 1200 चला गया, 11,700 में 1200, तो 10,500 आएगा सेकेंड मशीन का बैलेंस। और फर्स्ट मशीन का 18,975 और इसका हो गया 10,500। टोटल हो जाएगा 29,475। $32,975। ये हमारा 2 साल का अकाउंट बन गया, ठीक है। देखिएगा सेकेंड ईयर हम लोग लाए, इस पर सिर्फ डिप्रिसिएशन लगेगा। इस साल ना तो कोई हम न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं और ना ही कोई हम मशीन सेल कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमारा डिप्रिसिएशन लगा। फर्स्ट मशीन का बैलेंस आया 18,975 और सेकेंड मशीन का बैलेंस आया 10,500। अब देखिएगा आगे फिर हम लोग देखिए थर्ड ईयर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड ईयर में शायद सेल कर रहा है, देखिएगा क्वेश्चन। अब 2022 अप्रैल 1, देखिए फर्स्ट मशीन का बैलेंस आया था 18,000 टू बैलेंस बीडी 18,975 आया था फर्स्ट मशीन का बैलेंस, और सेकेंड मशीन का आया 10,500। टोटल हो गया हमारा 29,475 हो गया। अब हम लोग 22 में जून में 30 जून को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीन सेल कर रहे हैं। कौन वाला, सेकेंड मशीन सेल कर रहे हैं। तो फिर हम लोग लेंगे बाई बैंक।
अब हम लोग सेल कर रहे हैं 8000 में, तो सेलिंग प्राइस हम लोग 8000 ले लिए हैं, और 30 जून को सेल करे तो मार्च तक हम लोग लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन लगाए थे। अब अप्रैल मई जून 3 मंथ का और डिप्रिसिएशन लगेगा इस मशीन का, सेकेंड वाले मशीन का। तो 300 आएगा, 3 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 300 आएगा। 12,000 पर कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 12,000 हमारा सेकेंड मशीन का वैल्यू 12,000 है, तो जून तक का डिप्रिसिएशन लगेगा 3 मंथ का, अप्रैल मई जून। सेलिंग के समय हम लोग ऐसे लेंगे, अप्रैल टू जून। अगर हम लोग अक्टूबर में सेल करें तो अप्रैल टू अक्टूबर, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं मंथ। तो अप्रैल टू जून, और जब हम लोग परचेज करते हैं तो जिस डेट में परचेज किया है मशीन उस डेट से लेकर के 31 मार्च तक का डिप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे अक्टूबर में परचेज किए तो अक्टूबर टू मार्च, लेकिन अक्टूबर में हम सेल किए तो अप्रैल टू हम लोग जाएंगे अक्टूबर, यानी 30 सितंबर। अगर 1 अक्टूबर को सेल करें तो 30 सितंबर तक का। तो यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन 300 लगा। अब हम लोग को पीएल निकालना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मशीन सेल कर रहे हैं उसका देखिए हम लोग ना बैलेंस अलग अलग निकाल रहे हैं। जैसे फर्स्ट मशीन का हमारा बैलेंस अलग है, सेकेंड मशीन का बैलेंस अलग है। तो आप ना जहां आपका लास्ट जिस साल सेल हो रहा है उस साल का आपको लास्ट बैलेंस उठाना है। देखिए लास्ट बैलेंस कितना है सेकेंड मशीन का, 10,500 है लास्ट बैलेंस। अब लेस करेंगे लास्ट डिप्रिसिएशन। अब देखिए यहाँ पर सेल कर रहा है जून में तो 3 मंथ का डिप्रिसिएशन लग रहा है। अगर अप्रैल में सेल करता तो डिप्रिसिएशन नहीं लगता, तो उस केस में डायरेक्ट हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट डिप्रिसिएशन है 300, तो लास्ट डिप्रिसिएशन 300 माइनस कर दिए। तो अब हमारा देखिए बैलेंस आया 10,200, और हम लोग सेल किए हैं 8,000 में। देखिए 8,000 में सेल किए तो 8,000 माइनस कर दिए तो लॉस आया 2,200। 2,200 का लॉस आ रहा है, तो हम लोग लॉस अगर आएगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और प्रॉफिट आएगा तो सेम डेट का हम लोग डेबिट साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लॉस आया तो लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2,200 का लॉस आया। एक बार देखिए फिर से आप लोग देख लीजिएगा कैसे हम लोग लॉस कैलकुलेट किए। लास्ट बैलेंस लिए, सेकेंड मशीन सेल हो रहा है, सेकेंड मशीन का लास्ट बैलेंस और सेकेंड मशीन का लास्ट डिप्रिसिएशन 3 मंथ का लगेगा, दोनों को माइनस कर दिए, फिर उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दिए। तो लॉस, अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस आएगा, और अगर सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड शो करेंगे, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड। अब हो गया हमारा, देखिए यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग फिर बाकी जो मशीन हमारे पास अभी भी है उस पर तो डिप्रिसिएशन लगेगा ना। तो देखिए अब हमारे पास कौन कौन सा मशीन बचा हुआ है बताइए। और एक ना फिर ना फ्रेश प्लांट परचेज किया है 2022 में ही, एक फ्रेश प्लांट परचेज किया है 1 जुलाई को, 1 जुलाई। और 2 यहाँ पर हम लोग ना वेंडर्स लेंगे। क्यों लेंगे वेंडर्स, हम आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी पेमेंट हो रहा है इंस्टॉलमेंट पर हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैंक नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहा है। एक पेमेंट बता रहा है कि 1 जुलाई 2022 को 5,000 कर रहा है, फिर 38 जून को 2023 में 6,000, फिर 38 जून 2024 में 5,500। तो इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। इंस्टॉलमेंट में बता रहा है कि 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है, 2 साल का 2023 का 1,000 और 2024 में 500 यहाँ पर इंटरेस्ट बता रहे कि इंक्लूड है। तो जब भी हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते हैं, हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा वेंडर से यहाँ पे देखिएगा कितना हम लोग अमाउंट ले जाएंगे। देखिए पहला इंस्टॉलमेंट दे रहा है 5,000, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 है, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट 6,000 है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 5,500 है। तो टोटल हमारा आ रहा है 16,500। इसमें से हम लोग 1,500 माइनस कर देंगे क्योंकि 1,500 इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, एक 1,000 और एक 500 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो माइनस कर दिए तो हमारा एक्चुअल वैल्यू आ गया 15,000। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 15,000। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर दिए। अब उसके बाद देखिएगा हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा 2023 में। देखिएगा डिप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च को लगेगा, तो बाय डिप्रिसिएशन। अब देखिए फर्स्ट मशीन अभी भी हमारे पास है तो उस पर डिप्रिसिएशन 2300 ही लगेगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मेथड बना रहे हैं। और सेकेंड मशीन तो सेल हो गया। अब हमारे पास एक थर्ड मशीन आया, देखिएगा थर्ड मशीन 15,000 का आया। अभी हम लोग जुलाई में परचेज किए हैं तो इसमें हमारा डिप्रिसिएशन लगेगा जुलाई टू मार्च लगेगा। देखिएगा 2023 में हमारा थर्ड मशीन का डिप्रिसिएशन होगा 15,000 का, हम लोग 10% लिए। और जुलाई टू मार्च यानी 9 मंथ का डिप्रिसिएशन 4500/4 आ रहा है। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 4500 डिवाइडेड बाई 4 1125 आएगा, 1125। तो हमारा थर्ड मशीन का हो गया 1125। अब देखिए यहां पर होगा 3425 टोटल हो गया। फिर हम लोग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट मशीन का बैलेंस था 18,975। तो अब हमारा फर्स्ट मशीन का बैलेंस 2023 में कितना आएगा? 18,975 में फिर हम लोग 2300 माइनस कर दिए तो हो गया 16,675। और हमारा जो थर्ड मशीन है, थर्ड मशीन का बैलेंस आएगा, देखिएगा थर्ड मशीन है 15,000, इसमें डिप्रिसिएशन आया 1125। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 में से 1 8 हो गया, इतना 13,000 थर्ड मशीन का 13,875 टोटल हो जाएगा 30,550। ठीक है, और इधर का टोटल हो रहा है, इधर हम टोटल कर लेते हैं 44,475। इधर भी टोटल हो गया 44,475। देखिए आंसर हमारा आएगा 30,550। ये हमारा लास्ट बैलेंस हो गया। बुक में देख लीजिए आंसर इतना ही। हाँ 30,550 ये हमारा बैलेंस रेडी आ गया। अब इसको हम लोग इस तरह देखिए 2023 में हम लोग सिर्फ ब्रॉट डाउन करके छोड़ देंगे, इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे अप्रैल 1 में। टू बैलेंस बीडी और यहाँ पर आ जाएगा 30,550। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारा डिमिनिशिंग या रेड्यूसिंग बोलेंगे, या फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।